बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीरुल मंतिक़ का दूसरा बाब है तस्दीक़ात। छठा सबक है हुज्जत की किस्में। उसका छठा पार्ट है जिसमें हम अशकाल अरबा में से जो दो बाकी शक्लें हैं हम उसको समझेंगे। देखिए, दो शक्लें आप पहले समझ चुके हैं। शक्ल सालिस हमने आज के सबक में समझनी है। हज़रत फरमा रहे हैं अगर हद औसत दोनों जगह सुगरा और कुबरा दोनों में मौजू हो तो इसको शक्ल सालिस कहते हैं। कैसे? मिसाल से बात समझ में आएगी। देखिए, एक मिसाल है हर इंसान जानदार है और दूसरी है बाज इंसान लिखने वाले हैं। इसमें से सबसे पहले हम इसमें से असगर अकबर को अलहदा कर लेते हैं, हद ओस को अलहदा कर लेते हैं, मौजू महमूल को अलहदा कर लेते हैं, फिर हम इंशाल्लाह बात को समझेंगे। अभी देखिए, जो हर इंसान है ये बन रहा है यहाँ पे मौजू, और जानदार है ये बन रहा है महमूल, और इसी तरीके से बाज इंसान ये बन रहा है मौजू, और लिखने वाले हैं ये बन रहा है महमूल। पहली बात तो ये होगी। अब उसके बाद अगली बात ये है कि आपने ये पढ़ा था कि हद ओस पहले देख ले, हद ओस कौन सी है। हद ओस यहाँ पे हर इंसान है, क्योंकि इसका जिक्र यहाँ पर भी है और इसके जिक्र यहाँ पर भी है। हद ओस के बाद कजिया ओला में जो चीज़ बाकी बचती है उसको असगर कहा जाता है, और इसी तरह हद ओस में के निकालने के बाद कजिया सानिया में जो चीज़ बाकी बचती है उसको अकबर कहा जाता है। तो यहाँ पे हर इंसान ये बना था हद ओस, और इसी तरह बाज इंसान ये बना था हद ओस। अब हद ओस को निकालने के बाद जानदार है ये महमूल भी है और असगर भी है। इसी तरह लिखने वाले ये महमूल है और अकबर है। अब उसके बाद अगला आपने ये समझना है कि जानदार है। यहाँ पे जानदार का जिक्र है जो कि असगर है, तो जिस कजिए के अंदर असगर का जिक्र हो उसको कहा जाता है सुगरा। तो ये पूरा जुमला बन गया सुगरा। इसी तरह जिस कजिए के अंदर लिखने वाले अकबर का जिक्र हो उस पूरे कजिए को, पूरे जुमले को कहा जाता है कुबरा। तो ये पूरा जुमला बन जाएगा कुबरा। अब आप यहां पर यह समझे कि सुगरा में हद औसत कहां पर है, मौजू बन रही है। ये देखें जरा, हर इंसान ये मौजू पहले हमने बनाया था और हद औसत भी है, और कुबरा में भी ऐसे ही है। कुबरा में बाज इंसान ये मौजू है और हद औसत है। तो दोनों जगह में कजिया अव्वल में भी मौजू बन रही है हद औस, और कजिया सानिया में भी मौजू बन रही है हद औस। यही शक्ल सालिस है। हर इंसान ये यहाँ पे मौजू बन रही है और हद औस है, बाद इंसान ये यहाँ पे मौजू बन रही है और हद औस है। एक और बात आप यहाँ पर ये समझें, जैसा कि हमने अपने तरीके से जो समझाया था, हमने वो ये समझाया था कि जो शक्ल सालिस है उसमें हद औस असगर से पहले होती है और अकबर से पहले होती है। जैसा कि जानदार है ये था ना असगर, यहाँ पे आप देखते हैं हर इंसान हद औस ये असगर से पहले है। इसी तरह लिखने वाले ये था अकबर, और यहाँ पे हद औस ये अकबर से पहले है। तो दोनों जगह में अगर हद औस असगर से भी पहले हो, अकबर से भी पहले हो, तो इसको शक्ल सालिस कहते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ताबीर कर सकते हैं, और आपको इसको इस तरीके से भी ताबीर कर सकते हैं कि हद औस दोनों जगह में सुगरा और कुबरा दोनों में मौजू बने तो इसको शक्ल सालिस कहते हैं। बात एक ही है, ताबीर करने के अंदाज दो मुख्तलिफ हैं। तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजे क्यास ये निकलेगा बाज जानदार लिखने वाले हैं, ये इसका नतीजा क्यास है। तो यहाँ पे बाज क्यों निकाला है ये भी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि अगर एक कजिया कुलिया हो दूसरा कजिया जुजिया हो तो जो नतीजा निकलेगा नतीजा जुजिया निकलेगा, कुलिया नहीं निकलेगा। तीन शक्लें आपने पढ़ ली हैं। चौथी और आखिरी शक्ल बता रहे हैं कि हद औस सुगरा में मौजू और कुबरा में महमूल हो तो वह शक्ल राबे है। सबसे पहले इस मिसाल को देख लेते हैं। देखिए, हर इंसान ये बन रहा है मौजू, और जानदार है ये बन रहा है महमूल। इसी तरह बाज लिखने वाले ये बन रहा है मौजू, और इंसान है ये बन रहा है महमूल। क्योंकि मौजू के मुतालिक कोई बात की जाती है ना। अब जैसे हर इंसान है, इसके मुतालिक एक बात बताई जा रही है कि वो जानदार है। इसी तरह बाज लिखने वाले ये मौजू है, इसके मुतालिक एक बात बताई जा रही है कि वो इंसान है। अब उसके बाद अगली बात आपने ये समझनी है कि हद औसत दोनों जगह पर कहां पर है। तो देखिए, हद औसत दोनों जगह पर इंसान बन रहे, यहाँ पे बन रहा है हर इंसान और यहाँ पर बन रहा है इंसान है। ये दोनों जगह पर हद औसत है। अब अगली बात आप ये समझे कि हद औसत के बाद जो कजिया अव्वल है, पहला जुमला है, पहला मुकदमा है, उसमें जो चीज बाकी बचती है उसको कहते हैं असगर। अब जानदार है ये बन रहा है असगर, और इसी तरह ये इंसान है ये हमने बनाया था दूसरे जुमले के अंदर हद औसत। हद औसत के बाद दूसरे जुमले में जो चीज बाकी बचती है वो होता है अकबर। तो ये बाज लिखने वाले ये बनेगा अकबर। अब उसके बाद अगली बात ये
कि जिस कजिया में असगर का जिक्र हो, जिस जुमला में असगर का जिक्र हो, जिस मुकदमे में असगर का जिक्र हो, उसको कहा जाता है सुगरा। ये पूरा जुमला बन जाएगा सुगरा। और इसी तरह जिस जुमले में, जिस कजिए में, जिस मुकदमे में अकबर का जिक्र हो, उस कजिए, उस जुमले को कहा जाता है कुबरा। तो ये पूरा जुमला बन जाएगा कुबरा। अब ये वाली बात सारी क्लियर हो गई है। अब उसके बाद अगली बात आपने ये समझनी है कि देखिए जरा, हर इंसान, ये मौजू भी है और हद्दे औस्त है, क्योंकि हर इंसान को हमने हद्दे औस्त बनाया था। इसी तरह इंसान है, ये महमूल है और हद्दे औस्त है। तो यही तो हजरत फरमा रहे हैं कि हद्दे औस्त सुगरा में, देखें पूरा जुमला सुगरा है ना, इस सुगरा में जो मौजू था वही हद्दे औस्त है। और इसी तरह कुबरा में जो महमूल है, इंसान है, ये महमूल बनाया था और ये हद्दे औस्त है। तो खुलासा ये है कि हद्दे औस्त सुगरा में मौजू और कुबरा में महमूल हो तो इसको शक्ल राबे कहते हैं। हमने जो पढ़ा था, हमने उसको दूसरे तरीके से पढ़ा था। हमने उसको दूसरे तरीके से इस तरह पढ़ा था कि हद्दे औस्त सुगरा में असगर से पहले हो, जैसे कि था ना जानदार है, ये असगर है, इससे पहले हद्दे औस्त आ रही है। और इसी तरह कुबरा में या दूसरे कज़िये में, दूसरे जुमले में हद्दे औस्त अकबर के बाद हो। ये बाद लिखने वाले ये बनाया था हमने अकबर, और इसके बाद आगे हद्दे औस्त आ रही है, इंसान है। तो खुलासा ये है कि आप बात को उस तरतीब से भी कह सकते हैं और आप बात को इस तर्ज पर भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन मालूम दोनों तरीकों से होना चाहिए ताकि बात अच्छे तरीके से जहन नशीन हो। तो जब ये दोनों कज़िये मिलाएंगे तो हमें ये वाला कज़िया मिलेगा, बाज़ जानदार लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर वही बात कि चूंकि एक कज़िये में कुलिया का जिक्र है, दूसरे कज़िये में जुजिया का जिक्र है, तो जो हमने नतीजा निकालना है वो नतीजा हमने जुजिया निकालना है, हमने कुलिया नहीं निकालना। बाकी नतीजा निकालने के लिए कुछ और चीज़ों का भी ख्याल और लिहाज रखना ज़रूरी होता है, वो इंशाल्लाह आप आगे चल के बड़ी किताबों में पढ़ेंगे। इसी के साथ ही हमारा अश्काल अरबा वाला सबक ये मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी तमरीन हम इसके बाद जिक्र करेंगे।